Assalamualaikum everybody, this is me Quratul Ain and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. दुबई के बारे में तो आपने सुना है कि लिविंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो आपके दिमाग में तो ये बात आती होगी कि ये जितने भी यहाँ पे बैचलर्स रहते हैं या फिर लो इनकम वाले लोग हैं ये कैसे रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। इसका जवाब मेरे पास है। आज मैं आपको चल के दिखाती हूँ वो लोग कैसे रहते हैं, कितना पे करते हैं और साथ साथ आपको थोड़ी ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि यहाँ पे ये जो बेड स्पेस एंड पार्टीशन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉस्ट होती है और अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसमें क्या बचत है भी या नहीं है और कौन कर सकता है ये बेड स्पेस का काम। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो जी आप ये देखें कि बिल्डिंग कितनी क्लीन एंड टाइडी है और कैन यू बिलीव मी, जब मैं इसमें एंटर हुई हूँ लॉबी में इतना ठंडा एसी था यहाँ पे। आई मीन एसी इतना मज़े का चिल्ड था यहाँ पे, उन्होंने टेम्परेचर इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ था और साथ साथ बिल्डिंग बहुत ही साफ़ सुथरी थी, तो इसका क्रेडिट जाता है वहाँ के क्लीनिंग स्टाफ को। चलें जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पार्टीशन का साइज़ कितना होता है और उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और उसकी क्या चार्जेस होते हैं। तो जी यहाँ पे आ गई है ये पार्टीशन। एक होती है बेड स्पेस और दूसरी होती है पार्टीशन बेसिकली एक इंसान के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी वाली जगह हो जाती है। एक रूम के अंदर या फिर एक लाउंज के अंदर एक पूरे अपार्टमेंट के अंदर कार्डबोर्ड के साथ पार्टीशन इस तरह करके सेपरेशन कर देते हैं ताकि एक बंदा उसको अगर प्राइवेसी चाहिए लेटा हुआ है तो इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल रूम, अ वेरी स्मॉल रूम। क्योंकि यहाँ पे अगर आप दुबई के अंदर एक कंप्लीट रूम रेंट पे मंथली लेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू टू मच, तो इस वजह से जी कॉस्ट फ्रेंडली होती है ये पार्टीशन और इस तरह ये बनाई जाती हैं ताकि जिन लोगों को थोड़ी सी प्राइवेसी भी चाहिए और उनको ये भी फील चाहिए क्योंकि आई हैव माई ओन रूम, तो उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये मैं अभी आपको दिखाने आ गई हूँ किचन के अंदर लगा हुआ है स्टोव, कुकिंग रेंज जिसको आप कह सकते हैं, और उसके साथ जी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, साथ साथ ड्रायर लगाया है क्योंकि जो पार्टीशन एंड बेड स्पेसेस होती हैं इनके अंदर बालकनी नहीं होती है जिसकी वजह से आपको कपड़े वगैरह ड्राई करने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा ड्रायर रखा हुआ है। अभी मैं आपको सारा बताऊंगी कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी इफ़ यू आर मूविंग टू दुबई एंड यू आर लुकिंग फॉर पार्टीशन, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज़ इकोनॉमिकल ऑप्शन। और यहाँ पे इस तरह आपको एक छोटा सा रूम दे दिया जाता है, कबर्ड दे दी जाती है और उस कबर्ड में आप अपना सामान रख सकते हैं, अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं और एक बंदे का सिंगल के लिए दिस स्पेस इज़ इनफ क्योंकि जितनी यहाँ की रेंटल है, जितनी यहाँ पे कॉस्ट पड़ती है, तो उस हिसाब से दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है। अब 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में कितनी पार्टीशन है? देर आर 10 पार्टीशन, 6 जो है वो लाउंज के अंदर बनी हुई है। लाउंज चूँकि बड़ा होता है तो उस तरह उन्होंने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया है और उसके बाद जी 4 पार्टीशन है रूम के अंदर, तो इस तरह ऑल टुगेदर जो है वो 10 पार्टीशन हो गई। अब बात करते हैं जी एक बेडरूम का वो है अपार्टमेंट है तो बाथरूम कैसे मैनेज किया जाता है। तो जी आपको पता है कि 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में नॉर्मली 2 बाथरूम तो लाजमी होते हैं, एक तो अटैच होता है बेडरूम के साथ और दूसरा होता है एक लाउंज के साथ। जो लाउंज का बाथरूम है उसको ये 6 पार्टीशन वाले लोग यूज़ कर रहे हैं और जो बेडरूम का बाथरूम है उसको वो 4 पार्टीशन वाले लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने आपको लाउंज की 6 पार्टीशन दिखा दी हैं, टूर करा दिया है। अब मैं अंदर जाऊंगी, रूम की पार्टीशन आपको दिखाऊंगी। अभी ये जो बाथरूम है इसको लाउंज के लोग यूज़ करते हैं या करेंगे और अंदर चलते हैं। अभी एंटर होते साथ ही ये बाथरूम है बेडरूम का। अब इस बेडरूम के बाथरूम के साथ ही इन्होंने देखें इन्होंने इस तरह फिर वहाँ पे 4 पार्टीशन बनाई है। 4 पार्टीशन किस तरह बनी हुई है ये देखें जी। यहाँ पे ये रूम लॉक है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई रह रहा है। इसको आप एज ए शॉर्ट टर्म रेंटल भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक बेडरूम का अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं, आप उसको सब लीज करें। सब लीज कैसे करते हैं, इस तरह पार्टीशन बनाएं। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क फ्रॉम मी, मैं भी इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और उसके बाद जी इस तरह आप सेपरेट डेली बेसिस पे शॉर्ट टर्म पे लगा सकते हैं। आपको पता है काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकल बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढते हैं क्योंकि होटल के रूम जब आप घूमने फिरने आते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं इतना अफोर्ड कर सकते और वो चाहते हैं कि जी हम आएँ दुबई में अपनी लिविंग के लिए या शुरू के दिनों में, जैसे आपको पता है इंसान स्टार्ट डेज में स्ट्रगलिंग फेज में से गुजर रहा होता है, तो एक ऐसा इकोनॉमिकल ऑप्शन चाहिए होता है। नहीं जी मेरे हस्बैंड ने तो आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। आई वाज सो हैप्पी, इन्होंने जी लेट के आपको दिखाया है कि मतलब आपके पास कितनी स्पेस है और कैसे ईजिली जी आप लेट सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, कबर्ड है उसमें सामान रख सकते हैं। और इसके चार्जेस भी मैं आपको एंड पे बताती हूँ। तो मैं वही बात कर रही थी कि यहाँ पे जी आप ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास आपका अपार्टमेंट है
उसको आप इस तरह जी पार्टीशन करें और फिर रेंट पे लगाएं और इस तरह जी आप यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट। और साथ साथ जी अगर आपने बड़े लेवल पे करना है तो यहाँ पे हॉलीडे होम के नाम से कंपनी ओपन होती है, आपको वो कंपनी ओपन करनी होती है और उसके बाद जी वो मतलब आपका एक लीगल स्टेटस हो जाता है और फिर आप अपना ये बिज़नेस करें। और ये यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हॉट अर्निंग्स वाला मतलब मैक्सिमम अर्निंग वाला बिज़नेस है। इस टाइम में दुबई में बहुत लोग कर रहे हैं, इंडियन कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, मतलब हर नेशनैलिटी के लोग इस काम को कर रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ लग गई है कि ये चीज़ यहाँ की बेड स्पेस और पार्टीशन जो है यहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो जी अच्छा, बेड के नीचे भी इतनी स्पेस है कि आप अपने सूटकेस वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। और यहाँ पे जी ये बाहर ड्रेसिंग टेबल है, अभी इसको ओपन करना है क्योंकि अभी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जगह बनी है, इसमें अभी लोगों ने रहना है। मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। किचन आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रायर रखा हुआ है और किचन में ये है, किचन में चूल्हा वगैरह लगा हुआ होता है, गैस भी आपको मिली हुई होगी, स्टोव भी रखा हुआ है। हर एक को अपनी डिशेस स्पून वगैरह इस तरह एक दो, जो आपको पता है जब सिंगल कोई बंदा किसी पार्टीशन में रह रहा होता है तो उसको कितना कोई एक प्लेट, एक स्पून, ग्लास वगैरह वो आपको अपना रखना होता है और पानी भी आपको अपना यूज़ करना होता है। तो जी वो अपनी कोई एक दो बॉटल्स आप अपने इस तरह रूम में भी रख सकते हैं, पार्टीशन के अंदर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इस पार्टीशन का जो लोग काम कर रहे होते हैं वो किस तरह करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि इसको रेंट पे लेते हैं अपार्टमेंट को और उसके बाद जिस तरह पार्टीशन बनवाते हैं और ये पार्टीशन बनवाने में अच्छी खासी रकम लगती है। तो इस वजह से जब आप पार्टीशन बनाने लगते हैं तो मेरा नहीं ख्याल के जो लोग रेंट पे लेके रेंट पे इस तरह मतलब पार्टीशन पे बना देंगे, ज़्यादातर तो ऑनर्स भी इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगे कि अच्छा हमारे घर में आप फ्लैट में इस तरह पार्टीशन बना दें। और इस वजह से अपना अपार्टमेंट हो तो ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी अगर बाय करते हैं, आपकी अपनी चीज़ है, तो उसके बाद आप उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट भी करें क्योंकि ये पार्टीशन बनाने में आपको पता है कार्डबोर्ड के साथ ही जितना भी है सारे बेड वगैरह ख़रीदने में और कबर्ड वगैरह रखने में अच्छा खासा एक्सपेंस आ जाता है। तो उसके लिए जी ज़रूरी है कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं आप किसी से रेंट पे ले रहे हैं तो उनके साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, मैं आपका अपार्टमेंट ले रहा हूँ रेंट पे और मैंने उसमें पार्टीशन बनानी है। और अगर वो कहते हैं हाँ जी चलें ठीक है, तो उनसे फिर बात करें कि जी इस तरह मैं 2-3 साल तक पहले खाली नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो अगर वो अग्री करते हैं तो उसके बाद आपको स्टेप लेना चाहिए क्योंकि ये शुरू के दिनों में जो इनिशियल कॉस्ट होती है उसकी अच्छी खासी कॉस्ट आ जाती है। और क्योंकि हमारा ये काम है, मैं ये सारा काम करती हूँ तो इस वजह से मुझे सारा कॉस्टिंग का पता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को एडवाइस करी हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते जी हम काम करना चाहते हैं पार्टीशन का। तो यहाँ पे अभी मैं आपको चार्जेस बता देती हूँ। ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं जी, इसकी एक पार्टीशन जो है दैट इज़ 1500 दिरहम पर मंथ, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिली हुई है, कबर्ड रखी हुई है, आपके बेड के नीचे भी स्टोरेज है तो यू कैन लाइक आप अपना सूटकेस वगैरह रख सकते हैं। और अगर आप एक बेडरूम प्रॉपर लेने जाएंगे तो जी वहाँ पे उसकी जो रेंट होगा दैट विल बी नॉट लेस देन 4 to 5,000 दिरहम से नहीं होगा। एक बेडरूम की आपको मैं बता रही हूँ, अपार्टमेंट की नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रेंटल में आ जाता है तो इस वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप वैसे भी अपार्टमेंट रेंट पे नहीं ले सकते हैं पूरा। तो इस वजह से यहाँ पे बिज़नेस भी अच्छा है, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल फ्रॉम दिस वर्क। और जो लोग रहते हैं वो भी, उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो पैसे बचा लेते हैं और एक अच्छी उनको एक प्राइवेट जगह भी मिल जाती है। जो बेड स्पेस होती है वो इस तरह बेड्स रखे होते हैं, ओपन सारे पड़े होते हैं। लड़कियों की सेपरेट बेड स्पेसेस होती हैं और जेंट्स की सेपरेट। और ये वाली जो आपको मैंने ये पार्टीशन दिखा रही हूँ ये मेल पार्टीशन है, यहाँ पे सारे जेंट्स रहते हैं। तो जी अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो जी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जाएं मेरा इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।